Hello students, question number 11 from JEE Main 2021, 27 August, shift 2. The question is the set of all values of k greater than -1 for which the equation 3x square plus 4x plus 3 का whole square minus k plus 1 times 3x square plus 4x plus 3 multiplied by 3x square plus 4x plus 2 plus k times 3x square plus 4x plus 2 का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को या फिर पहले 3 को इसको हम t पुट कर देते हैं और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को हम लोग कुछ अभी m पुट कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ लिखा क्या इक्वेशन, ये लिखी हुई इक्वेशन t स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स t इंटू एम लिखा है एंड प्लस k टाइम्स m का स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0 लिखा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के टी एम और माइनस आएगा टी एम प्लस k टाइम्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर t कॉमन लेंगे तो बचेगा t माइनस के एम एंड माइनस यहाँ से अगर मैं माइनस m कॉमन ले लूँगा तो बचेगा t माइनस के एम इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये फैक्टराइज होगा t माइनस के एम एंड इनटू t माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रियल रूट्स उसने कहा है हमसे, तो t माइनस के इंटू एम और इंटू t माइनस एम इज इक्वल टू 0 आया है। यहाँ से अगर मैं t माइनस एम का वैल्यू निकालूँ तो t माइनस एम बेसिकली इक्वल टू आ जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि 1 आ रहा है। देखो क्लियरली दिख रहा है हमें कि t माइनस 1 का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो बचेगा मेरे पास t माइनस के टाइम्स एम और ये हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू अब हम रख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस के टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब कि 3 माइनस 3k टाइम्स हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस आएगा 4 माइनस 4k टाइम्स आएगा x एंड प्लस आएगा 3 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अगर हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आएगा 3 माइनस 3k बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b जो है वो है 1 माइनस k, इसका पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, तो a में से भी 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस k बचेगा एंड इंटू 3 माइनस 2k बचेगा इज इक्वल टू 0। एक 4 कॉमन लेके हटा देंगे, 1 माइनस k एक तो आ जाएगा डायरेक्टली कॉमन और एक 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 1 माइनस k और 4 और 1 माइनस के अगर कॉमन गया तो माइनस 3 बचेगा एंड 3 माइनस 2k बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 0 है। और बेसिकली इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, ये तो खैर इक्वल टू 0 होगा, बट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की हम बात कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूंगा तो आएगा 4 इंटू 1 माइनस के। अच्छा 4 तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, तो बचेगा 1 माइनस के और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4k एंड आएगा माइनस 9 प्लस 6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करूँगा तो 2k बचेगा एंड माइनस आ जाएगा 5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा अगर, तो k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k का बेसिकली वैल्यू हो जाएगा छोटे रूट से बड़े रूट तक, यानी कि 1 से लेके 5/2 तक जो है नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है हमें। तो k बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से लेके 5/2 तक। और उसने बोला है कि k ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तो k ग्रेटर देन -1 तो है ही खैर,
तो 1 से लेके 5/2 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर 1 इंक्लूड किया तो बेसिकली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, सिर्फ 1 = 0 आ जाएगा और वो इक्वेशन जो है वैलिड नहीं होगी क्योंकि यहाँ t - m ही आ जाएगा और 1 = 0 कभी होता नहीं है, तो इसका मतलब 1 एक्सक्लूड करके हमें आंसर देना है। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। थैंक यू।